बिल्कुल सब मॉर्निंग करके जाएंगे सर। यहाँ पर ये भर्ती हमारी जो अभी चल रही है ना सर, ये 2020-21 की भर्ती है सर। बाल सफ़ेद हो गए मेरे सिर में। मेरा बेटा 12th में पढ़ता है सर। वो इतनी उम्र हो गई, मेरा लास्ट अटेम्प्ट मान लीजिए आप इसे। और ये लो, ये रीट की ये 2021 की भर्ती 120 मार्क्स थे मेरे इसमें। ये परीक्षा रद्द हो गई। रद्द होने के बाद दोबारा हमने पात्रता परीक्षा दी सर। ये इसमें भी मेरे 120 मार्क्स है सर। उसके बाद अभी जो ये एग्ज़ाम हुई थी ना हमारी, जो प्री के बाद जो मेंस एग्ज़ाम हुई, उसमें सर सारे क्वेश्चनों को डिलीट करके और हमारे पूरा रिजल्ट का गणित बिगाड़ दिया सर इन्होंने। और उसके बाद हम यहाँ बाहर देख लो ऐसे ठोकरे खा रहे बेरोजगारों की तरह। और जो डिजर्व नहीं करते ना इस नौकरी के लिए, वो नौकरी कर रहे सर। उनको 1.5 साल हो गया नौकरी करते हुए। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है। मैं आलोक राज जी से यही पूछना चाह रही हूँ कि अब वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे सर। क्या हम सुसाइड कर ले क्या? ये बता दे एक बार हमें बस। क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर? बिल्कुल गरीब तबके से आई हूँ मैं। मेरे 85 साल के पापा है, काट में पड़े हुए सर। वो उनको भी आ चाहिए। ये उम्मीद है कि कहीं है ना कहीं जाके मेरी बेटी एक दिन नौकरी लग जाएगी सर। 4 भाई बहन हम। पियर में भी मैंने बिल्कुल गरीबी देखी है, ससुराल में भी बहुत ज़्यादा गरीबी भोगी है सर शुरू से। लेकिन उसके बावजूद भी है ना मुझे कोई सर देखिए, एक महिला है, वो अपने बच्चे के लिए यहाँ पहुंची। कितना मार्मिक दृश्य आप देख पा रहे हैं कैमरे पे कि अब वो किस तरह, मैं कैमरा पर आकर रखूंगा, एक बार दिखाए वो तस्वीर कि शायद इस आंसू का कहीं ना कहीं जो वो है कर्ज है वो बोर्ड अध्यक्ष या सरकार चुका पाए, भजन लाल सरकार। देखिए ये विडंबना, देखिए कि महिला यहाँ पे आपके जहाँ पे दावे किए जाते थे, जब विपक्ष में थे आप और विपक्ष के आधार पे दावे किए जाते थे, ये महिला वो है जो अपनी बेटी की या बच्चे की लिए नौकरी के लिए आई, वो डिग्री दिखा रही है और फपक पापा कर रो रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये मैं दिखाना चाहूंगा सबसे बड़ी। अगर ये आंसू है, ये अगर भजन लाल सरकार देख रहे हैं तो अपने आप को तमाशा मानते हुए इसको देखिए कि किस प्रकार से ये महिला, शुरुआत एक अच्छी सी हुई थी अपनी बेटी की, जो जिस बच्चे के लिए आई है यहाँ पे, उसके लिए शुरुआत अच्छी है। लेकिन अब सबर का बांध जो है टूट चुका है। और मैं बिल्कुल ये तस्वीर जो है मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं भजन लाल सरकार के कानों तक, और वो थप्पड़ मारने का काम जो इन्होंने किया है हाल फिलहाल, मारी नहीं जाती, लेकिन ये जो रोज रो रही हैं, उनके आंसू देखिए, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब भजन लाल सरकार से बीजेपी रामराज सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, वो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पे बैठ के अपनी जान दे देंगे सर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे बच्चे कहीं भी, अभी मैं 2nd ग्रेड का एग्जाम देने गई थी सर, वहाँ भी लोग मजाक करते हैं मेरी। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सही है। अगर मैं इसमें देखिए ये दृश्य मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा कैमरे के सामने, क्योंकि ये बहुत भावुक करने वाला दृश्य है। तमाम जो यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हैं वो अपनी अपनी पीड़ा लेके पहुंचे हैं, लेकिन ये महिला है, ये मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। मेरी एक आँख खराब है सर। मैं एक आँख से पढ़ाई कर रही हूँ। पूरी पढ़ाई में ना एक आँख से की है सर। बचपन में मेरी एक आँख खराब हो गई थी सर, आप देख सकते हो उसको। मैंने ना आज तक ना कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया। मेरे ये सर 120 मार्क्स से कम नहीं है मेरी किसी एग्जाम में सर, आप देख सकते हैं। संघर्ष करते हुए कितने साल बीत गए और मतलब बाल भी सफ़ेद हो गए, और लास्ट अटेम्प्ट है खुद के लिए यहाँ पे ये महिला पहुंची हैं। और जो बेकदरी है इनके सम्मान की या इनकी उम्र की, वो किस प्रकार की जा रही है भजन लाल सरकार में, वो देखने वाली बात है। देखिए किस प्रकार से ये हाथों में सर्टिफिकेट लेके घूम रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और एक महिला होने के नाते फिर भी यहाँ पे बोर्ड अध्यक्ष के लगातार एक मंदिर का घंटा समझ कर बजा के चली जाती है बेचारी। सबसे बड़ी विडंबना देखिए प्रदेश की। कुछ कहना चाहती हैं? पंडित पुजारी मुझे जो बताते हैं ना, मैं सोचती हूँ शायद मेरे भाग्य में नौकरी नहीं है। इसके लिए मुझे जो उपाय सर, आज मैं सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखती सर। मुझे 7 साल हो गए। मैं सुबह 5 बजे जागती हूँ सर। 5 बजे जगने के बाद सुबह नहा धो के मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके पूजा करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान जैसी भी कोई चीज़ इस दुनिया में है सर, क्योंकि मैं पूरी तरह से अब
होपलेस हो चुकी सर, और शायद मैं ठीक है, आप थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँ कैमरा के सामने आपको। आगे की रणनीति यही है कि हमें रिवाइज रिजल्ट जो है वो मिलना चाहिए लेवल 2 का, क्योंकि जो देर से मिलने वाला न्याय है वो भी अन्याय से कम नहीं होता है। जिस तरह से जो आलोक राज जी हैं वो जो शैडो पोस्ट क्रिएट करने के चक्कर में जो हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं उससे हम जो है 2 साल से उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि ना हाँ 2 साल से खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि जो लेवल 2 रिवाइज रिजल्ट अगर जारी नहीं होगा तो फिर जो हमारे जो प्रश्न सही हैं, जो बिल्कुल हमारे प्रश्न सही है, जिसकी हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है, वो हमने बोर्ड में जमा करवा दिए हैं। जो प्रश्न सही नहीं हो सकते, आरपीएससी में वो प्रश्न आ चुके हैं। आरपीएससी एक सरकारी संस्था है जिसमें वो प्रश्न सेकंड ग्रेड के पेपर में आ चुका है। वो प्रश्न वापस इसी जो है अधीनस्थ बोर्ड ने जब पेपर लिया उसमें वो प्रश्न डाला था, तो वो प्रश्न को आंसर चेंज करके मानना क्या सही है क्या? तो इस तरह से हमें बिना किसी वजह से बाहर कर दिया गया है इस भर्ती से, जो कि हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है। हम 2 साल से इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हम कितने अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से बाहर हुए हैं? हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आपके सामने हैं। कुछ अभी आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनको जो है वो अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक हमें रिवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जो जिनको हमारी जगह नौकरी दी गई है, जिनको हमारी जगह चयन किया गया है, वो हमारे 2 साल से हमारी जगह जो नौकरी करके हमारा जो है हक मार रहे हैं, तो उस तरह से हक मारना क्या हमारे साथ अन्याय नहीं है? हम भीख मंगे थोड़ा है कि हम डेली डेली यहाँ पर आएँ। हम हमारा हक मांगने के लिए आए हैं। अंतिम सवाल, अब क्या रणनीति रहने वाली आगे की? आगे की रणनीति यही है कि हम अपना ज्ञापन जो है अभी सौंपेंगे और यहीं पर बैठेंगे जब तक कि हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी ना हो, क्योंकि जब तक रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होगा तो हम वापस नहीं जाने वाले हैं।